दो टॉपिक्स में मैं आज बात करने वाला हूँ। एक तो ये है कि आखिर ये कोल्ड वेव हो रही क्यों है। जो मौसम तो ऑब्वियस बात है, विंटर चला सर्दी तो होगी, लेकिन कोल्ड वेव का मामला क्या है। और दूसरी जो गर्मी चल रही है वो है सियासी बात, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की। सरद और गर्म दोनों खबरें ला रहा हूँ आपको। मैं हूँ ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। स्पेशल स्टोरी इज प्रेजेंटेड बाय मौर्या रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। अपने हर इवेंट को बनाए स्पेशल मौर्या बैंक्वेट हॉल्स के साथ, स्टार्टिंग एट 400 रुपीज पर प्लेट, where you get banquet hall absolutely free. And by Fine Art Designers, a complete men's and kids wear exclusive for suits and sherwanis. Timapuri Chowk, Shalimar Complex. स्पेशल स्टोरी में सबसे पहले बात करते हैं सर्दी की, यानी ठंडी वाली बात मैं करता हूं। आप सबको मालूम है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 12, 13, 15 डिग्री सेल्सियस चलते हैं, लेकिन कोल्ड वेव अचानक से इतनी बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट लेवल पर अब जो है लोगों को एडवाइस आना चाह रहे हैं कि बाहर आप ना जाएं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोल्ड वेव के लिए तो आप तैयार हो जाएं कि भाई कोल्ड वेव आ रहा है, मतलब सर्दी से बचना है, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन आ रही क्यों है कोल्ड वेव? ये कोल्ड वेव इसीलिए आ रही है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन सा पैदा हो चुका है। तो जो प्रेशर का मामला आता है, लो एंड हाई का प्रेशर, उसकी वजह से वेव्स वो ज़्यादा क्रिएट हो जा रही है। और नीचे साउथ वाली जगहों पर, तमिलनाडु वगैरह में भी बारिश काफ़ी बारीक भरकम हो रही है। नॉर्थ में भी बारिश आ रही है, जिसकी वजह से हमारा वाला जो एरिया है ना, नॉर्थ कर्नाटक वाला जो एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मैं गुलबर्गा की ही बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कर्नाटक यानी बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, ये तीनों जगहों पर टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जहाँ 12-13 नॉर्मल रहता था, 5 से 6 डिग्री नीचे जाएगा और टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री जाने के बहुत ज़्यादा सर्द ये हो रहा है। इसी को चलते हुए गवर्नमेंट लेवल पर काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस दिए गए हैं कि आप जो है सर्दी में अगर बाहर निकल रहे हैं, वह गैर ज़रूरी तो नहीं निकलना चाहिए। निकल भी रहे हैं तो सर्दी के जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कानों को कवर करना है, फेस को कवर करना है और साथ साथ जैकेट वगैरह पहने तभी निकले, वरना ना निकले, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन काफ़ी टफ हैं कोल्ड वेव को चलते हुए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोल्ड वेव को आप उतना इजी ना लें, क्योंकि कोल्ड वेव जैसे कि हीट वेव होती है उतनी डेंजर कोल्ड वेव होती है। लोगों को ख़ास तौर पे बड़े लोग जो बड़े उम्र के होते हैं, जिन अगर कोई बीपी वगैरह पेशेंट्स हैं, तो हो सकता है कि पैरालिसिस अटैक भी हो जाए सर्दी से। और ख़ास तौर पर जिनको नसों का प्रॉब्लम होता है, रगों का प्रॉब्लम होता है, वही का जो बोलते हैं बीमारी, उन लोगों को ये बीमारी बढ़ सकती है। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर को आप बताकर कंसल्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म आप रहने की कोशिश करें। आप इसमें जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं गर्मी के लिए, वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें, वरना फिर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये वाली थी सर्द वाली बात। गर्म वाली बात ये है, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं बात कर रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन की। बहुत दिनों से कंट्रोवर्शियल जो बिल है, इसे इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी और आज ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही नेशन के अंदर एक ही इलेक्शन होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन अलग होना चाहिए, सेंट्रल इलेक्शन अलग नहीं होना चाहिए। सभी मिलाकर, यानी कि एमएलए के साथ एमपी भी एक साथ चूज कर रहे हैं और पीएम भी एक साथ चूज हो, यानी कि टोटल एक ही वोट में आपका सारा काम हो जाएगा। इस तरह का ये वन इलेक्शन वन नेशन की बात हो रही। इसको अपोजिशन पार्टीज पहले से भी इसे अपोज करते आ रहे हैं और अभी भी अपोज कर रहे हैं, लेकिन कितना कोई अपोज क्या करेगा जब आपके पास नंबर्स, जो लोग वोट कर रहे हैं वो नंबर्स अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा से बोलते हैं कि आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो इस तरह के बिल्स से भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन में पहली बार जो है लोकसभा में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ वोटिंग की गई थी, जिसमें फेवर में 269 वोट्स आए हैं और अगेंस्ट में 198 वोट्स आए, यानी कि 200 को 2 कम बोल सकते हैं आप। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 71 वोट्स का ये फ़र्क आ चुका है। लेकिन ये डायरेक्ट डिसीजंस नहीं लिया जा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हैंडओवर किया गया है। जैसे कि वफ़ के लिए भी जेपीसी को हैंडओवर किया गया था कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, देखें, इस बारे में मालूम करें, लोगों की राय लें, अलग अलग लोगों से बात करते हुए इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उसकी बात करें, तभी जाकर ये आगे जाकर पास हो सकता है। इस पर असद ओवैसी और प्रियंका गांधी वाड्रा और कई सारे एमपीज ने अपनी अपनी बात कही है। बिल्कुल छोटे मुख्तसर अंदाज में आप ये वीडियोस देखें। Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419, that such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill will finish off regional parties. This bill indirectly introduce a presidential style of democracy.
It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. तो ये थी आज की स्पेशल स्टोरी, जहाँ पर मौसम और मैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपको बात करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसे लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जो है आप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो सके और हमें आप ढेर सारा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं हूँ ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। स्पेशल स्टोरी इज प्रेजेंटेड बाय मौर्या रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। अपने हर इवेंट को बनाए स्पेशल मौर्या बैंकेट हॉल्स के साथ, स्टार्टिंग एट 400 रुपीज पर प्लेट, where you get banquet hall absolutely free. And by Fine Art Designers, a complete men's and kids wear exclusive for suits and sherwanis. Timapuri Chowk, Shalimar Complex.